देखिए हमारा खेती बाड़ी यही है और यहाँ खेती करते थे। और हम जो है से आज 98-99 की बात कह रहे हैं कि हम लाठ चला करके कोड़ी पार के और हम जंगल जा करके झाँक झूरी लाते थे और खून पसीना खेती में बहा करके। और हम एक राशन का दुकान किए थे और बल्कि दुकान पहले से भी था। मेरा 92 में शादी हुआ और उसके बाद जो पहले 10 साल पहले से दुकान था। मेरा माता पिता सास ससुर आजा ससुर दुकान कर दिए थे और मेरा पति चलाते थे। और हम जो है से खून पसीना बहा करके और हम अपने दुकान में लगाते थे बढ़ने के लिए। और गांव भर में मेरा सिर्फ एक ही वो दुकान था। और हमारे पिताजी वकील थे। पिताजी भी मेरा कम से कम 3 लाख रुपया दिए दुकान में लगाने के लिए। और उस वक्त हम एक राशन का दुकान किए थे। दुकान से बढ़ा करके हम बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए थे थोड़ा मेहनत करके कि हम बाप भाई बड़ा है वकील है तो हम भी मेहनत करेंगे तो बड़ा बनेंगे। हम भी बाल बच्चा के पढ़ा लिखा करके वकील बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। इसी चलते हम कुछ भी नहीं समझे और हम एक बड़ा घर की बेटी हो करके और हम मेहनत में लग गए अपना खेती बाड़ी करके और खून पसीना बहा करके। और हम जितना भी कमाते थे 10,000 का सब्जी पैदा करके बेचते थे घर का और सब कमा करके हम दुकाने में ठूस ले जाते थे। उसके बाद 5-6 लाख का मैंने दुकान मेरा नगद हो गया और कुछ उधारी भी। पूरा गांव भर में एक ही मेरा दुकान था, कुछ उधारी भी गया था। उसके क्रम में कोई आदमी हमसे हमारा पति से 10 लाख रुपया लिया, बोला कि हम शादी करना है बेटी को और हम ज़मीन बेच रहे हैं, हम ज़मीन देंगे तो ले लीजिए और पैसा दीजिए। उसके बाद मेरा पति दे दिए 98 में दे दिए। हम मना कर रहे थे कि मत दीजिए से वो अपना आदमी कह के पति बोला कि नहीं दे देते हैं, ले लेंगे तो अच्छा रहेगा से। और कुछ मेरा घर से उधार पैंच भी खाया था। उसके बाद हमारे पति मांगने गए पैसा उससे तो हमारे पति का बोल रहा है आजकल करके ऐसी 2 साल बिता दिया। उसके बाद 99 में हम बोले कि क्यों नहीं दे रहे हैं तो हम फिर से मेरा पति गए बोले पति के क्यों नहीं दे रहा तो बोले कि नहीं आजकल बोल रहा है। हम बोले जाइए क्या बोलता आज पूछ के आइए। उसके बाद मेरा पति डायरी बही ले करके और मांगने गया पैसा घर में बंद करके। और मेरा पति को 99 में मारा था, मार करके डायरी बही जो भी लिखल पढ़ल था चूल्हा में जा करके झोंक दिया। उसके बाद हमारे पति आए और मेरा साथ बताएं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ स्थिति हुआ। उसके बाद हम पंचायती बैठाए, बोले कि इस तरह क्यों किया और काहे मेरा पैसा दोद रहा है, इसका अपना समझ के दे दिए थे और ये काहे दोद रहा है। उसके बाद जो है से गांव वाला उसको घूस दे दिया, गांव वाला को, पूरे गांव वाला नहीं था। इसका मेरा एगो गोतिया है, मेरा आजा ससुर का बेटा, आजा ससुर का भाई के बेटा और नाती। उसके बाद उसको पता नहीं घूस दे दिया क्या किया, बस वो दोदने के लिए सिखा दिया। वो देने के लिए तैयार हुआ लेकिन ये लोग दोदेल सिखा दिया, दोद दिया। उसके बाद फिर पंचायती में बोल रहा है सीधा सीधी कि पैसा मत मांगिए, पैसा मांगेगी तो तुम्हारा लाठी शरीर में टूट जाएगा, तुम्हारा पति को भी लाठी टूट जाएगा। उसके बाद हमने ज़बरदस्त पंचायती बैठाएँ। हम बोले कि काहे टूट जाएगा, क्या कारण से पैसा नहीं मांगे और काहे नहीं देगा पैसा से। उसके बाद जो है हमारे साथ ज़बरदस्त पंचायती बैठाएँ और जो धमकी दे रहा था वही किया हमारे पति को। और हमारा पंचायती के सामने पूरा गांव का सामने और 99 में मारपीट किया था, पूरा ब्लड निकाल करके। जबकि डॉक्टर अभी जिंदा है, बेला पेटो का डॉक्टर है मियाँ, जबकि इलाज किया था कोई 1 रुपया नहीं दिया, अपने पैसा से किसी तरह से इलाज कराए थे। और उसके बाद से जो इसके साथ चल रहा है से अभी तक ले वो जब आते हैं मांगते हैं पैसा। पति को भी मेरा क्या खिया दिया नहीं खिया दिया भोजन वगैरह, मेरा पति टेंशन से और कुड़ करके मेरा पति एक्सपायर कर गए हैं 2016 में। और उसके बाद जो है सो जब भी हम मांगते हैं और कुछ बात बोलते हैं तो उसके बाद ये लोग सिखाता है कि इसको मारो, जान से मार के फेंक दो, और वही करता है। पूरे परिवार फैमिली मेरे साथ आता है और मारपीट करता है। इसके बीच ये लोग थाना भी नहीं जाने देता है। थाना जाते हैं तो जाने का नाम लेते हैं तो धमकी देता है कि मर्डर करके मार के फेंक देंगे, तुम्हारा बेटा लोग के भी मारेंगे, तुम्हारा भी मारेंगे, तुम्हारा बेटी लोग के भी मार के फेंक देंगे। मेरा बच्चा उस वक्त 99 में बहुत छोटा था,
जन्म लिया था, हमारे ज़िंदगी साथ खिलवाड़ कर दिया है, हमारा ज़िंदगी बैरत कर दिया है। और हम बहुत लाचारी से भीख मांग करके मजदूरी करके और हम बाल बच्चा अभी पाले पोसे हैं। इसलिए हम बोलेंगे झारखंड सरकार से और हम इंडिया को सरकार से बोलेंगे और थाना प्रभारी से बोलेंगे कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, जो अन्याय होना चाहिए, जो न्याय दिलाना चाहिए और हमारा फैसला होना चाहिए। और इसका बाद अगर नहीं होता है तो इसका रिस्क कौन लेगा? मेरा जो गोतिया है, आजा ससुर का बड़ भाई के बेटा नाती, उसका जिम्मेवारी वो है, मारने का हाथ उसका होगा और मरवाने का हाथ उसका होगा। क्योंकि ये लोग दो दिल सिखाया था और ये लोग बांध के हमको मारपीट किया था 99 में। और उसके बाद जो थाना जाते हैं तो थाना में भी जा कर के ये लोग घूस खेलता है और घूसखोरी दे देता है, घूस खरीद देता है, वहाँ भी जाके पार्टी भर देता है। क्यों कि ये लोग भी उधार पैंच खाता था, 4000 3000 ऐसी करके उधारी देते थे। सब लोग मिल के मेरा दुकान चाट गया और इसी लेकर के जो है से जहाँ भी जाते हैं हम असगर दुष्कर सगरो जाते हैं, बाल बच्चा के पालन पोषण करने के लिए मजदूरी करते हैं, खन खेती करते हैं, खन क्या करते हैं और बाल बच्चा को पालते पोसते हैं। और छोटा छोटा बाल बच्चा 99 में था, आज बाल बच्चा को बहुत मुश्किल से हम बड़ा किए हैं। इसके साथ भी और हमारे साथ जान को खतरा है और डर है। इसलिए हम बोलेंगे इंडिया सरकार को, झारखंड सरकार को और थाना प्रभारी को कि फैसला होना चाहिए। हमारे साथ जो हो रहा है गलत, इंसाफ होना चाहिए और हमारे हक हिस्सा मिलना चाहिए। जब भी लोग बोलता है मत मांगो मत मांगो, तो हम ही लोग से पूछते हैं कि क्यों नहीं मांगे? मेरा पति क्या किया है? रेप किया है, मेरा तो जिम्मेवारी होना चाहिए, मेरा भी मिलना चाहिए ना साबुत, कि बिना साबुत के उसको छोड़ दें। लेकिन ये लोग बार बार हमको धमकी देता है और उससे हमको कम से कम 5-6 बार मारपीट करवाया है। पूरा जेनी मर्द मिल करके मारा है। इसका प्रूफ अभी रिम्स में बनाए हैं, हम डॉक्टरी इलाज कराए हैं, वो रखा हुआ है। और हमारे साथ पैसा है नहीं, हम खाने के लिए झकते हैं, लूट लिया है तो साग सब्जी बेच के मजदूरी करके बाल बच्चा पालते हैं, तो हम खाते हैं, पेट चलाते हैं। मेरा पास पैसा नहीं है, जितना था सब लूट लाट करके बर्बाद कर दिया। इन लोग के मारल हम लास्ट में हमको घर छोड़ना पड़ा और ये लोग छुड़वाया है, मारपीट के हमको बाहर निकाला। हम बाहर में जा कर के और हम साग सब्जी बेच के मजदूरी करके बाल बच्चा पालते हैं और पाले हैं। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड।